तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम क्या था? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। उसमें हमने कई सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे आपका एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है सॉर्प्शन। क्या नाम है? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन। तो हमारा न्यू टर्मिनोलॉजी है सॉर्प्शन। अगर मैं बात करूं कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये जो दोनों फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये दोनों फिनोमिना को सेपरेट करना, ठीक है, बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या है? बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, it is practically impossible to separate effect of adsorption, adsorption, adsorption and absorption। अगर हम सेपरेट, देखो, इसका मतलब ये हुआ कि यह तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा कि हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को दोनों को अलग अलग पढ़ पाए। ठीक है। क्योंकि जब भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, पार्टिकल सरफेस पे चिपकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल केवल सरफेस के ऊपर चिपकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, पार्टिकल आपके इसके सरफेस के ऊपर का आकर के क्या होंगे, चिपकेंगे। तो जब आपके एडजॉर्बेट पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आकर के चिपकेंगे तो साथ ही साथ क्या होगा, इसके पार्टिकल बल्क में, इसके थोड़े से पार्टिकल क्या होंगे, कुछ पार्टिकल इसके बल्क में भी चले आएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप सोच रहे थे कि एडजॉर्बेंट पार्टिकल केवल एडजॉर्बेंट सरफेस के ऊपर आकर के चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। कुछ पार्टिकल क्या हुए, इसके बल्क में भी चले आए। ठीक है। बट अगर आप बात करोगे कि पार्टिकल की संख्या जो सरफेस पे होगी वो काफी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन दी बल्क ऑफ एब्जॉर्बेंट। इसलिए यहाँ पे हम इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, एडजॉर्प्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एडजॉर्प्शन। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होगा, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब पार्टिकल एट द सरफेस will be very high in compared to नंबर ऑफ पार्टिकल इन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है। अगर आप से सोचते हो कि एडजॉर्बेंट पार्टिकल आपके यहाँ, मान लो कोई किसी आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हो, तो आपने क्या सोच के रखा है, आपने सोच के रखा है, आपने सोच के रखा है कि या इसके जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल होंगे, ये सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पे चले आएंगे, इसके बल्क में चले आएंगे। तो भी जब कभी भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में पार्टिकल इसके बल्क में तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ कुछ पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर भी क्या रह जाते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो वहां पे थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो वही बात है यहाँ पे कि प्रैक्टिकली ये बात तो बड़ा मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है कि हम एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना को अलग अलग करके पढ़े। ठीक है। इसीलिए अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी आपका एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता ही होता है कुछ मात्रा में, और जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पे कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ठीक है। तो यानी सॉर्प्शन क्या होता है? सॉर्प्शन एक फिनोमेना है। सॉर्प्शन इज ए फिनोमेना। सॉर्प्शन इज ए फिनोमेना, फिनोमेना इन विच, इन विच एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है। ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, ऐसे फिनोमेना को आप क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल की, इसके कौन सॉर्प्शन का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो सॉर्प्शन का जैसे आप बात करोगे एग्जाम्पल की, तो डाई प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन फाइबर, फाइबर इज adsorbed, it adsorbed as well as absorbed in fiber, so it is case of sorption, sorp sorption। ठीक है। अगर मान लो कोई आपका क्या है, फाइबर है, फाइबर का मतलब धागा। ठीक है। अब धागे को आपने कहाँ पे रखा है? किसी डाई के अंदर रखा हुआ है, किसी डाई के अंदर डिप्ट कर दिया, क्या कर दिया है? डुबो दिया है इस धागे को। डाई का मतलब क्या होता है? डाई क्या होते हैं? डाई ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कलर देने का काम करते हैं। यानी डाई इज दैट सबस्टांस विच गिव कलर, विच गिव कलर। ऐसे सबस्टांस जो क्या करते हैं? कलर देते हैं। ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो आप? डाई बोलते हो। तो मान लो किसी डाई के अंदर, किसी डाई में किसी फाइबर यानी धागे को आपने क्या कर दिया है? डुबो दिया है। तो उससे क्या होगा? ये जो डाई के पार्टिकल है, ये डाई के पार्टिकल इसके फाइबर के सरफेस के ऊपर आकर के चिपकेंगे, साथ ही साथ क्या होंगे? इस धागे के बल्क के अंदर भी चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इस डाई के बल्क के अंदर भी चले जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डाई होगा, डाई का पार्टिकल सरफेस पे भी होगा और इसके बल्क में भी होगा। ठीक है। बल्क में होगा तो बल्क में हुआ, बल्क में अगर गया है डाई का पार्टिकल तो किस फिनोमेना के थ्रू गया है? एब्जॉर्प्शन। और अगर आपका डाई का पार्टिकल सरफेस के ऊपर भी है तो सरफेस के ऊपर जो चिपका हुआ है एक किस फिनोमेना के द्वारा चिपका हुआ है? एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर देखो, डाई प्रेजेंट इन फैब्रिक इज एब्जॉर्ब एज एज वेल एज एब्जॉर्ब इन फाइबर। फाइबर के अंदर डाई जो होता है एब्जॉर्ब भी हो जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड भी हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। यानी यहाँ पे दोनों फिनोमिना होते हैं। इसलिए ये जो केस है, एक केस कैसा है आपका? सॉर्प्शन का केस है। इसमें आपका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ में ही होता है। ठीक है।
तो डाइमेर डाइग्रामेटिकली 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 we can distinguish between adsorption, absorption, absorption, absorption and sorption। तो डायग्राम बना करके हम क्या कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि आपका ए है सरफेस, किसका सरफेस, ये है आपका सरफेस, किसका सरफेस, एडजॉर्बेंट का सरफेस है, एडजॉर्बेंट का सरफेस है। अगर आपके एडजॉर्बेंट के पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा, ये आपका होगा एडजॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन में क्या होता है आपको पता है कि एडजॉर्बेंट पार्टिकल एडजॉर्बेंट सरफेस के ऊपर आकर के क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडजॉर्प्शन। अगर यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम और बनाऊं, ये है आपका एडजॉर्बेंट का सरफेस, किसका सरफेस है, एडजॉर्बेंट का सरफेस। ये जो सरफेस है, ये सरफेस किसका है, एडजॉर्बेंट का। अगर एडजॉर्बेंट पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आके चिपक रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपके एडजॉर्बेंट पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आकर के चिपक रहे हैं, और साथ ही साथ इसके बल्क में भी क्या हो जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल इसके बल्क में भी आ जा रहे हैं, ठीक है। इस अगर मान लो आपका एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल इसके बल्क में आ जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर भी चिपक जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस देखो, ये अंदर जो चला आया है एब्जॉर्बेंट पार्टिकल, ये किस फिनोमेना के थ्रू आया है, एब्जॉर्प्शन। किस फिनोमेना के द्वारा आया है, एब्जॉर्प्शन। और अगर आप बात करोगे, यहाँ पे दो फिनोमेना हो रहे हैं, देखो इसके सरफेस के ऊपर आके चिपका है, और वो जो सरफेस के ऊपर आके चिपका है एडजॉर्बेंट पार्टिकल, वो किस फिनोमेना के थ्रू आया है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है। और इसके बल्क में भी आ गया है, बल्क में किस कारण से आया है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इन अगर मैं एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना इसमें हो रहे हैं, यानी ये फिनोमेना जो होल फिनोमेना है, ये फिनोमेना कैसा है आपका, सॉर्प्शन, सॉर्प्शन। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट इजिली कर लिए कि ये जो फिनोमेना फर्स्ट वाला जो फिनोमेना था, इस फिनोमेना में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाकी इस फिनोमेना में आपका क्या हो रहा है, सॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल सरफेस के साथ साथ बल्क में भी प्रेजेंट है, ठीक है। और अंदर जो अंदर आ गए हैं पार्टिकल, एक किस फिनोमेना के थ्रू आए हैं, एब्जॉर्प्शन। तो अंदर जो आए हैं, अंदर जो फिनोमेना है, अंदर के अंदर इस एब्जॉर्बेंट के बल्क में जो फिनोमेना हुआ है, वो फिनोमेना है आपका एब्जॉर्प्शन। और ये पूरा जो फिनोमेना हुआ है सरफेस के ऊपर भी और बल्क में भी, ये फिनोमेना कौन सा है, सॉर्प्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका ओकुलेशन, 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 ठीक है। तो ओकुलेशन क्या होता है, ओकुलेशन आपका डोज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, डोज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस in which absorbent is gas, absorbent is gas and adsorbent is solid, ठीक है।
ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऐसा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्बेंट कौन होता है? गैस होता है, और एब्जॉर्बेंट कौन होता है? सॉलिड होता है। यानी किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर आपका गैस आकर के एब्जॉर्ब हो जा रहा है, अगर आपका कोई गैस किसी सॉलिड के, किसी सॉलिड सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए, किसी, अगर आपका कोई गैस सॉलिड के सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए इस सॉलिड के बल्क में आ जाता है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा? क्या कहलाएगा? ऑक्यूलेशन कहलाएगा। तो ऑक्यूलेशन क्या क्या होता है? ऑक्यूलेशन एक ऐसा एब्जॉर्ब प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्ब काम करता है गैस और एब्जॉर्बेंट काम करता है सॉलिड। ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन किस टाइप का एग्जाम्पल है? ऑक्यूलेशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए प्लेटिनम के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आकर के सेटल डाउन हो जाएंगे, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा कि एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है एक गैस, और एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है आपका एक सॉलिड सरफेस। ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन जो है आपका एक स्पेशल केस है एब्जॉर्प्शन का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑक्यूलेशन इज स्पेशल केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है क्या? ऑक्यूलेशन। ऑक्यूलेशन में क्या होगा? बस एक चीज यहाँ पे आपको फिक्स कर देनी पड़ेगी कि जो एब्जॉर्बेंट होगा वह गैस होगा, और जो एब्जॉर्बेंट होगा वह सॉलिड होगा। क्या होगा? एब्जॉर्बेंट आपका सॉलिड होगा, और एब्जॉर्बेंट क्या होगा? आपका गैस होगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे, देखो, हम बात करते हैं टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं? तो एब्जॉर्प्शन दो टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है निगेटिव एब्जॉर्प्शन, निगेटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है? निगेटिव एब्जॉर्प्शन। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई आपका सॉलिड है, सॉरी कोई सोल्यूशन है, क्या है? कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपको पता है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है। यानी इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स होंगे, फैले हुए होंगे सॉल्वेंट के अंदर। ये आपके जो मैं छोटे छोटे पार्टिकल दिखा रहा हूँ, ये पार्टिकल किसके हैं? आपके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। अगर इस सोल्यूशन को मैं किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर रख देता हूं, इस सोल्यूशन को अगर मैं क्या करता हूं, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर रख देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? देखो, मान लो इसका, इस सोल्यूशन को इस सॉलिड सरफेस के ऊपर रखने से पहले इसका कंसंट्रेशन C1 था। कितना था? C1 था। अब इसमें देखो क्या होगा कि अगर इस सोल्यूशन को मैं इस सॉलिड सरफेस के ऊपर रख दूंगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। हो सकता है आपका कि सॉलिड जो सॉलिड है, सॉलिड सॉरी सॉल्यूट जो पार्टिकल है, वो सॉल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन से निकल करके यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर आकर के चिपकने लगे। क्या होने लगे? सोल्यूशन से बाहर निकल करके सॉल्यूट के पार्टिकल इस सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या होने लगे? चिपकने लगे। क्या होने लगे? चिपकने लगे। ठीक है।
अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल करके कहाँ पे चले आ रहे हैं, अगर यहाँ पे आपके, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल करके कहाँ पे चले आ रहे हैं, सरफेस के ऊपर आकर के चिपकने लगे हैं, अगर ऐसा होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेज, क्योंकि यहां से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल निकल करके कहाँ पे चले आ रहे हैं, इसके सरफेस के ऊपर आकर के चिपक जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहां से कुछ पार्टिकल निकल करके इसके सरफेस के ऊपर आकर के जमा हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इफ सॉल्यूट पार्टिकल adsorb at the surface of adsorbent, then concentration of solution will be decreases। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर के चिपकने चिपकने लगेंगे तो उससे क्या होगा, सॉल्यूट की पार्टिकल की संख्या सॉल्यूशन के अंदर घटती चली जाएगी, उससे क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो अगर ऐसा होता है तो मान लो कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम C2, ठीक है। तो C2 कंसंट्रेशन कब है, C2 इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। आफ्टर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम C2। तो C2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा इन कंपेयर टू C1, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल आपके आकर के चिपकने लगेंगे इसके सरफेस के ऊपर, तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगा घट जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, जनरली यही देखा भी जाता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वह सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर के चिपकने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, यहाँ पे टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और निगेटिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल करके सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर के चिपकने लगेंगे, उससे क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा फिनोमेना होता है, तो यहाँ पे बोलोगे आप कि यहाँ पे कैसा एड्जॉर्प्शन हो रहा है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, क्या होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन अगर हो रहा है तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होने से क्या होगा, कंसंट्रेशन सोल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर इसके अपोजिट, अगर मान लो इसके अपोजिट क्या होता है, कोई सोल्यूशन है और सोल्यूशन को रख दिया जाता है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें इस सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल भी मौजूद होंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल भी मौजूद होंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल को मैं बड़े पार्टिकल के रूप में दिखा रहा हूं, ये जो बड़े पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल कैसे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल। और ये जो छोटे पार्टिकल हैं, कौन से पार्टिकल हैं, सॉल्यूट पार्टिकल हैं। तो अगर मान लो अभी इससे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, इससे पिछले वाले केस में सॉल्यूट पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर आके चिपक जा रहा था, ठीक है। बट मान लो कि यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल आपके जो हैं वो आके चिपक रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर। क्या हो रहे हैं, इफ सॉल्वेंट पार्टिकल
पहले सॉल्यूट पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहा था। अब इफ सॉल्वेंट पार्टिकल एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर मान लो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल आकर के क्या हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, इफ सॉल्वेंट पार्टिकल एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, अगर आपके सॉल्वेंट पार्टिकल आकर के सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल सोल्यूशन से निकल करके सॉलिड सरफेस के ऊपर आके चिपक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या घट जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ पे चले जा रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर चले आ रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, घट जाएगी, और जब सॉल्वेंट घटता है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी घटती है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। तो अगर यहाँ पे किसी भी कारण से ऐसा एक एब्जॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है, जिस एब्जॉर्प्शन फिनोमेना में क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो इसका पहले कंसंट्रे बिफोर एब्जॉर्प्शन इसका कंसंट्रेशन C1 था, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। तो यहाँ पे आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जा रहा है, यानी C2 विल बी ग्रेटर देन C1 आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो जिस टाइप का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो किस टाइप का एब्जॉर्प्शन है, निगेटिव एब्जॉर्प्शन। क्या है, निगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो निगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजेज, कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूं समरी की, तो समरी हमारा ये निकल के आया, समरी समरी हमारा ये निकल के आया कि पॉजिटिव अगर एब्जॉर्प्शन होगा, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन अगर होगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। अगर निगेटिव एब्जॉर्प्शन हुआ, तो निगेटिव एब्जॉर्प्शन होगा अगर, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो दोज सबस्टांस, दोज, मैं एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल, कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ KCl, सो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड चारकोल, ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड चारकोल, जो कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ जो KCl होता है, कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ KCl कैसा शो करेगा, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन शो करेगा, किस सरफेस के ऊपर, ब्लड चारकोल सरफेस के ऊपर। कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन शो करता है, बट डाइल्यूट solution of potassium chloride will show negative adsorption। अगर आपका पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा, तो कैसा एडजॉर्प्शन शो होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो होगा। अगर आपका पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा, तो कैसा एडजॉर्प्शन शो होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन।
ठीक है। अगर मैं बात करूं रोज समझता तो अगर कोई समाधान ऐसा है जो सोल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देता है। अगर कोई ऐसा समाधान है जो सोल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सलूट ऐसा है, अगर आपका सलूट ऐसा है तो क्या करता है, if the solute project is solvent is such that it decreases the surface tension, decrease the surface tension of solvent। अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का सॉल्यूट इस तरीके का है कि सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देता है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो करेगा। कैसा शो करेगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अगर इसके अपोजिट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट इस तरीके का है, इफ the solute present in solution is such that it increase the surface tension of solvent, then it show negative adsorption, negative adsorption। अगर आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट अगर आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का नेचर इस तरीके का है कि सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देता है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा शो करेगा, निगेटिव एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है। ऐसा क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आपका ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा। और ये सॉल्यूशन कहाँ पे रखा हुआ है आपका, एडजॉर्बेंट के ऊपर रखा हुआ है, एडजॉर्बेंट के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये सोल्यूशन आपका एडजॉर्बेंट के ऊपर रखा हुआ है। अब मान लो कि इसमें जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होगा, देखो, सरफेस टेंशन अगर इस सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाएगा तो इसके जो सोल्यूशन के सरफेस सरफेस का जो टेंशन होगा, सरफेस टेंशन होगा, सॉल्वेंट के सरफेस का जो टेंशन होगा वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। और इसके बल्क में सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है। सरफेस टेंशन कहाँ पे ज्यादा है, बल्क में सरफेस सरफेस टेंशन ज्यादा है इन कंपेयर टू सरफेस। बल्क में सॉल्वेंट पार्टिकल का जो सरफेस टेंशन है ज्यादा है इन कंपेयर टू सरफेस। सरफेस की तुलना में बल्क में सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे जो सॉल्वेंट जो सोल्यूशन का सरफेस है, इस सोल्यूशन के जो आपका सोल्यूशन का सरफेस है, यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन का जो सरफेस है, यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन कम है और बल्क में क्या है, ज्यादा है। तो पार्टिकल यहाँ से बल्क से सरफेस की तरफ मूव करेंगे, क्या करने के लिए, सरफेस टेंशन को बढ़ाने के लिए। अगर आपके सॉल्यूट पार्टिकल बल्क से सरफेस की तरफ मूव करते हैं टू इंक्रीज दी सरफेस टेंशन,
अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के सरफेस सरफेस का टेंशन बढ़ाने के लिए अगर सॉल्यूट पार्टिकल बल्क से सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा क्या होगा, यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका बल्क में कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो किस तरीके का एड्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे आप देखो उसे। अगर आपका कंसंट्रेशन घटता है तो उसे आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूट ऐसा है जो सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अगर आपका सॉल्यूट इस तरीके का है कि सरफेस टेंशन क्या कर देता है आपका, सॉरी कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखो ना, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, या ऊपर जाओ। अगर कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, और ऊपर जाओ, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन घट जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन घट जा रहा था। तो कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो कैसा एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और इसके अपोजिट अगर मान लो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट क्या करता है, सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, सोल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। अगर सरफेस टेंशन, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो इसके सरफेस पे जो टेंशन होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू बल्क। बल्क में सरफेस टेंशन कम है और सरफेस पे सरफेस टेंशन क्या है आपका, ज्यादा है। तो पार्टिकल कहां से कहां की तरफ मूव करेंगे, सरफेस से कहां मूव करेंगे, बल्क की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका सॉल्यूट इस नेचर का है कि वह सरफेस टेंशन बढ़ा दे रहा है, तो इसके जो सरफेस के ऊपर इस सॉल्यूशन के आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर जो सरफेस टेंशन लग रहा है वह क्या है आपका, ज्यादा है। और बल्क में सरफेस टेंशन क्या है, कम है। तो सरफेस टेंशन को बल्क में कम है, तो बल्क में सरफेस टेंशन बढ़ाने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, यानी बल्क की तरफ मूव करेंगे। अगर बल्क की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके साल इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्वेंट पार्टिकल को यहाँ पे एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। ठीक है। या ऐसा भी समझ सकते हो कि सॉल्वेंट पार्टिकल अगर आपका, सॉल्यूट पार्टिकल अगर आपका बल्क की तरफ मूव करेगा तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो अगर सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या ज्यादा हो गई है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका सॉरी, यहाँ पे अगर क्या होता है आपका, अगर आपका सॉल्यूट पार्टिकल बल्क की तरफ मूव करेगा तो बल्क में जो कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो ऐसे एड्जॉर्प्शन को क्या बोलते हो आप, निगेटिव एड्जॉर्प्शन। निगेटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि अगर सॉल्यूट सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है तो निगेटिव एब्जॉर्प्शन होगा। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन घटा देता है तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी के लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।